फिर से आपका स्वागत है और मैं सोनू कश्यप। खास जानकारी आपको हमेशा देता हूं। आज शिवदासपुर तेलीवाला यानी आपके पास धनौरी क्षेत्र का जो एक गांव पड़ता है, इसी में आज हम पहुंचे हैं और तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं और जिला पंचायत आपका कौन होगा और ग्राम पंचायत कौन होगा, यही जानकारी हम आपको देने के लिए पहुँच चुके हैं शिवदासपुर तेलीवाला में। और तेलीवाला की जनता के बीच हम हैं, रात का समय है, लेकिन क्योंकि रात के समय में ही सारे के सारे जो लोग हैं ना, प्रत्याशी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अभी डोर टू डोर चल रहा है। डोर टू डोर में क्या क्या मेहनत ये चल रही है, मेहनत जो है 26 तारीख को देखेंगे कि मेहनत क्या है और 28 को आपका रिजल्ट खुलेगा। यानी रिजल्ट में आपको ये तय हो जाएगा कि आपका प्रत्याशी कौन है जिसको आपने वोट दिया है। राम राम जी। राम। नाम क्या है जी? किशोर कुमार। किशोर कुमार जी मेरे साथ है तेलीवाला से किशोर कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? देखो जी, मैं और कुछ नहीं मानता माहौल क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। मैं सिर्फ अपने बच्चे का साथ लगाया हूँ, कुलदीप के। मुझे सिर्फ इसे जीतना है। ऐसा क्या खासियत कुलदीप में, क्या खासियत लगी? इसमें खासियत यह है कि वो हर चीज़ तो जो बुराई जो भी है, नशे की हो कहीं की भी हो, उसके खिलाफ चल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई दारू नहीं बट रही, कुछ नहीं बट रहा। खाना जिसा खाना खाओ, चाय पीनी चाय पियो, कुछ भी करो। तो बिना दारू बांटे प्रधान जीत जाएगा? बिल्कुल जीतता का जी, बिल्कुल जीतता का जी। एक पुरानी परंपरा चली आ रही कि दारू अगर बंटेगी तभी प्रधान बनेगा जी। देखो, युवा हमारे साथ लगे हुए हैं जी, युवा हमारे साथ लगे हुए हैं और हम इसे आपको दिखा के भी दिखाऊंगे। एक दूसरी पार्टी है जो सुनने में आ कि 1000 रुपए बांटेंगे और वोट खरीद लेंगे। आज उन्हें छोड़ दो, 1000 भी बांटेगा, 2000 भी बांटेगा, जब भी उनके बहकावे में नहीं आऊंगे। तय कर लिया है? हाँ जी, तय कर लिया। आपने क्या दिया चाचा? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो बच्चा है ये शिक्षित है और शिक्षित आदमी की हम अपने गांव के लिए आवश्यकता है, क्योंकि हमारे गांव का विकास करेगा और विकास के साथ साथ हर तरह से, मतलब हमारे यहाँ जो इलेक्शन चल रहा है, किसी प्रकार की एक बच्चे से लेकर किसी आज तक हम कोई दारू नहीं चल रही है। बिना दारू के हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और जान माल से युवा हमारे साथ हैं, गाँव वाले हमारे साथ हैं, सब बिरादरी हिंदू मुसलमान जितनी वहाँ यहाँ मतलब कश्यप सैनी सब हमारे साथ लगे हुए हैं। और जो आदमी मतलब इसे चाहता है कि गांव का विकास हो, वही हमें वोट दे रहा है और वो हमारे साथ तन बंधन तो हमारे साथ लगा हुआ है। मतलब जीतना है तो विकास के लिए अगर वोट दीजिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा वोट कुलदीप भाई को। कुलदीप भाई में ऐसी क्या खासियत लग रही कि जो जिसको देखे कुलदीप भाई एक युवा है, पढ़ा लिखा है, वकील है। तो दूसरे भी तो युवा ही, वो बूढ़े थोड़ा ही हो गए। तो उन्होंने अपने लड़कों को खड़ा कर रखा है किसी ने। अच्छा, तो वे तो एक चेहरा अपने बच्चों को सामने ला रहे हैं। एक बात आती है, अगर कहीं बैंक में लोन लेने की जाए, वहाँ पे पूछते हैं कि सबसे पहले आप शादीशुदा है कि नहीं है। कुलदीप भाई तो अभी न्यूट्रल है बिल्कुल। तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? हाँ जी, विश्वास किया जा सकता है कि मैं लोन दिलाने के लिए चिंता रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। ये है कि अगर किसी की शादी नहीं हुई, क्या उस पर विश्वास करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? कैसे करोगे? बच्चा अच्छा है, युवा है, उन्हें पढ़ा लिखा। आपके सामने पला बड़ा है कुलदीप, क्या जानते हैं उसके बारे में से? बचपन से है, बढ़िया लड़का है, पढ़ा लिखा है, सारी बात इन चीज के बस। और क्या, तो टारगेट पूरा है जी चाचा। और मैं जनता से यही प्रयास कर रहा कि कुलबीर भाई अब की बार उम्मीदवार है गांव सुखदासपुर रूप तेलीवाले से। जनता ना डरो, ये गलत लड़का नहीं है। जनता आजमा लियो, प्रधान पद का इसे पद दो और सपोर्ट करो। ये लड़का गलत नहीं है, सबके पक्ष में। अभी कहा गया कि सर्व समाज का इनको समर्थन मिल रहा है जी, सबके पक्ष में चलेगा, किसी के लिए गलत काम नहीं करेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकराम है जी। इकराम जी हमारे साथ। इकराम जी ने कहा कि पूरा समर्थन जी। कुलदीप से कोई भाई मत डरो, मैं ये कह रहा, बढ़िया लड़का, बढ़िया काम। विकास के लिए कुलदीप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके गाँव के विकास के लिए। दाताराम जी तेलीवाले से बोल रहा मैं। जी। मैं अच्छे भाई को समझ कर ही मतदान की उम्मीद कर रहा है इससे। मतलब एक चिंगारी आपके गांव में कुलदीप नाम के व्यक्ति ने लगाई है, हाँ उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ जी। आप युवा कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? युवा हमारे युवा साथी हैं कुलदीप जी को हम 15 साल से जानते हैं, जब से हम होश में आए हैं ना। अच्छा। तो कुलदीप जी हमारे साथ, हमको बचपन से ही, पहले वो आरएसएस संगठन से थे, शाखा लगाते थे, सुबह हमें उठाते थे। मतलब हमें जो संस्कारी बनाया, कुलदीप जी का बहुत सपोर्ट है हमारे पीछे। तो अभी कितने कुलदीप तैयार हो चुके हैं अगर उनको देखें? लगभग सभी युवाओं में 80% कुलदीप जी हैं। आप कुलदीप को देखें? हाँ, सोनू कश्यप जी, पहले तो आपका धन्यवाद। आप बड़े बुजुर्गों और सभी युवा साथियों से सुन ही चुके हैं। आज हमारे ये निका भाई है, जिस निक के नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आप सुन सके, वो बचपन से ही यहाँ से पढ़ा बला हुआ है और बहुत ही शिक्षित, और जो बाहर से योजनाएं लाता है वो बिना प्रधान के भी कर रहा है। आगे आने वाले समय में हम इसी को युवा चेहरे में, और युवा शक्ति तो इसके साथ हमेशा खड़ी है। यूथ पूरा साथ है इसके साथ, पूरा गाँव।
आप क्या हर कहेंगे हर कुलदीप के समाज बारे में? हर जाति का। कुलदीप भाई के बारे में ये कहूँगा कि कुलदीप भाई से ज़्यादा अच्छा प्रतिनिधि कोई नहीं है। अगर कुलदीप भाई ना अब मैदान में आए ना तो हमारा गाँव आने वाले 5 अपने साल घर में कैसे कन्विंस करें कि कुलदीप भाई को वोट दीजिए, कैसे कुलदीप भाई को क्यों ना कन्विंस करे, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई एक बुराई बता दे, हर समाज के लिए उन्होंने काम कर रखा। आधी रात को अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले कुलदीप भाई पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो यानी कुलदीप भाई ने एक अच्छी छवि बहुत अच्छे काम अपने गांव में बनाई है। चाचा क्या कहेंगे आप? कुलदीप चल रहा है। कुलदीप जी, कुलदीप का चुनाव चिन्ह क्या है पहले तो ये हाँ बता दो। जी, किताब है जी। किताब है। हाँ जी। किताब का मुख्य काम क्या होता है? किताब शिक्षा देने का काम करती है, फिर दूसरा काम? किताब जी, जी। किताब लड़का जो है बहुत अच्छा और पहले से ही संगठन से जुड़ा हुआ है ये, और इसे जो है हमने इसलिए खड़ा रखा कि एक तो लिखा पढ़ा है ये, जी। और जी जो और बाकी हैं लड़के, कोई किसी काम से कोई किसी काम से, हमने पहला हमारा मिशन है कि नशा मुक्त। नशा मुक्त हो, यानी सबसे बड़ा जो टारगेट है तेली वाला, शिवदासपुर तेली वाला की जो जनता का है कि नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। दारू तो बट नहीं रही आपके इधर? नहीं, दारू हम बांटने भी नहीं जी। दारू हम नशा मुक्त करेंगे तो यानी ये फिर आपकी किताब में नहीं लिखा? हाँ जी, हम दारू कैसे बांट लेंगे जब नशा मुक्ति चल रहे तो हम उसमें फंस जाएंगे वो। चाचा आप बहुत दूर खड़े हैं, क्या किस तरह से नशा मुक्ति अभियान सफल हो पाएगा? देखो जी, ऐसा है, हाँ जी, आप ऐसा है जी, ये मेरा नाम विनोद कुमार जी है जी। गांव में जो अच्छा कार्य करो सबकी सुने, गरीब की अमीर की बड़े की तो सब सुनते हैं, पर गरीब को जनता को साथ लेकर चला जाए तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं है। तो इसका मतलब एक अभियान छेड़ दिया है कुलदीप ने? हाँ जी, छेड़ जी, मैं पूरा साथ है। बिल्कुल जी। तो भरपूर सहयोग मिल रहा है कुलदीप भाई को। लेकिन हम जो कुलदीप भाई है, हम जरा उनको भी तलाश कर रहे हैं कि वो भी हमारे सामने आ जाए। हाँ जी, नमस्कार, जय हो। ये ही वो शख्स है जिसका चर्चा बहुत सुना जा रहा है, कुलदीप चल रहा जाएगा। क्या मामला है कुलदीप भाई, इतने प्रचार कैसे चल गए? ये तो जनता का अपार प्रेम है और ये आशीर्वाद के रूप में जो मुझे आज ये दे रहे हैं, मैं इससे गदगद हूँ। और मैं इसको चाहता हूँ कि जो आज इस अपने ग्राम पंचायत में जो ये लहर है, ये लहर मतदान के रूप में भी परिवर्तन होनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने अपनी इस गांव को बदलने के लिए, इस गांव को आदर्श बनाने के लिए संकल्प प्रतिज्ञा ली है, उसके लिए मतदान बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक नागरिक इस गांव का मतदान करे, सोच समझ कर करे। अगर वो किताब के चुनाव के चिन्ह के सामने अगर मतदान करता है और मुझको विजय बनाता है, तो मैंने जो प्रतिज्ञा ली है, अपने 25 बिंदु मैंने प्रतिज्ञा के जो लिए हैं, वो अगले ही क्षण से मैं उन पर कार्य करना शुरू कर दूंगा। बिंदु पे बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी मैं कुलदीप भाई ये चाहूँगा, किताब का चिन्ह कैसे लाए आप? किताब ही क्यों ले गए? देखिए, पहला जो आशीर्वाद मुझे मिला है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुझे दे दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किताब से ही क्रांति अपने इस युग में लाई है। तो प्रभु ने भी, गुरु महाराज जी ने भी ये मेरे को किताब का चुनाव चिन्ह शायद इस गांव की तरक्की को बदलने के लिए, इस गांव को तरक्की पे ले जाने के लिए शायद मुझे को एक किताब का चुनाव चिन्ह दिया है। और शिक्षा से ही इस गांव का विकास हो सकता है, प्रत्येक गांव का विकास हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शायद किताब से ही ये उजाला आने वाला है, ये उगता हुआ सूरज निकलने वाला है। तो यानी किताब से आप शुरुआत कर रहे हैं इस गांव की, इस गांव को बनाना चाहते हैं आदर्श गांव। तो आदर्श गांव बनाने के लिए मुझे लगता है कि तेली वाला की जनता तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला गया। बिल्कुल। देखिए, क्या है कि जनता बिल्कुल अपना मन बना चुकी है, वो किसी भी झांसे, अफवाहें और लालच में नहीं आने वाली है। जनता को ये पता है, ये विश्वास है कि कुलदीप जो है वो उनके साथ रात दिन तन मन धन बिल्कुल लगाकर वो खड़ा होगा। मैं पिछले 17-18 सालों से मैंने समाज के बीच कार्य किया है, बिना भेदभाव के कार्य किया है। वो किसी भी जाति धर्म का हो, मैं अगर मेरी आवश्यकता पड़ी, वो मेरे पास तक पहुंचा या मुझे वो लगा कि इस व्यक्ति को दर्द है, तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, उसके साथ चला हूँ, बेशर्त वो सही होना चाहिए, है ना। अगर उसने कोई कार्य गलत किया है तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, चाहे वो अपना भी हुआ है। ये मेरा हमेशा जनता ने भी बता दें कि रात दिन हमारे साथ है। और कुलदीप भाई का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और करा देता हूँ कि मंगल दल के भी अध्यक्ष माने जाते हैं आप जी हमारे यहाँ। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो है कि शिक्षा की बात चलती है हर जगह, कि कोई शिक्षित है तो ही चुनाव लड़ेगा, पर्चा भरेगा। अभी आपने देखा कि बहुत सारी भगदड़ चल रही थी जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ कि लोग 10वीं पास की मार्कशीट बनवाने लगे, 12वीं पास की मार्कशीट बनवाने लगे। और सरकार ने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया है कि अगर कोई शिक्षित होगा, 10वीं पास मिनिमम धारा जो लगाई है उन्होंने कि ये उसमें नियम होने चाहिए। लेकिन कुलदीप भाई जो है एडवोकेट भी है, ये सबसे बड़ी खासियत है तेली वाला क्षेत्रवासियों के लिए कि उनको एक वकील के रूप में एक प्रधान मिलने वाला है। यानी आपको तो सारे नियम कानून पता पहले। देखिए, सारा तो ये जो कानूनी रूप है, जो हमारा कानूनी हमारी किताबें हैं, तो वो एक समुद्र है।
और समुद्र की गहराई नापी नहीं जा सकती, बहुत ही अपार है। तो मेरा कहना यह है, मैं सारी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं तरीका जानता हूँ, काम जानता हूँ कैसे होते हैं। एक अच्छा मुखिया चुनने के लिए उसमें जो गुण होने चाहिए कि क्या वो अधिकारियों से अपनी बात रख सकता है, क्या वो कुछ नेताओं मंत्रियों से संबंध रखता है, क्या उसकी नेता मंत्री बात मानते हैं, क्या वह अपनी गांव की पीड़ा किसी अधिकारी से के सामने रखकर उससे अधिकारी से उस काम को ला सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर वो प्रत्याशी के अंदर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं इन पर ऑलरेडी पहले काम कर रहा था और इसी काम को करते हुए मेरे सामने जो समस्या आई वो ये आई कि मैं उस काम को करते हुए पर्टिकुलर एक दो चार व्यक्तियों की सुरक्षा कर पा रहा था। लेकिन मेरे को लगा कि समाज में तो अपार लोग ऐसे हैं जो सब दुख पीड़ा में है। हमारे यहाँ 10 घर मेरे को डोर टू डोर जाने में लगे हैं। मैं अपने गांव का प्रत्येक घर पहुंच चुका हूं और प्रत्येक घर पहुंचने पर मेरे को यह एहसास हुआ है, मैंने देखा है कि 10 घर ऐसे हैं जो तिरपाल में रह रहे हैं आज भी इस गांव के अंदर। और शौचालय मुक्त हमारा यहाँ कर दिया गया है कि प्रत्येक घर में शौचालय, लेकिन आज भी मेरे हिसाब से 20 से 30% घरों में शौचालय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, केंद्र सरकार ने योजना दी है लेकिन गांव में अभी तक नीचे तक धरातल तक नहीं पहुंची है। और जो तिरपाल में जो लोग रह रहे हैं उनको मेरी प्राथमिकता है, सबसे पहले वो पात्र हैं। और अन्यों की जो लिस्ट तैयार हुई है, घर उनके तैयार होंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकता में ये रहेगा जो लोग हैं उनको, जो तिरपाल में रह रहे हैं उनको भी इस काम को। जैसे कि युवाओं का समर्थन बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, पहले से भी आपके साथ युवा है, तो युवाओं की सोच के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बुजुर्गों के आशीर्वाद से? देखिए, आशीर्वाद बुजुर्गों का है, बड़ों का है, युवाओं का सहयोग है, साथ है। और प्रभु के, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता। प्रभु का जो आशीर्वाद है तो वो बहुत ही, मैं मानता हूँ कि अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि जो युवा हमारे अपने साथी हैं, वो युवा साथी इस बार अपने जोश और खंभ के साथ इस गांव को बदलने के लिए एक निर्णय ले लें। और वो निर्णय इस गांव को बदलने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने इस गांव के आवाम को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप 1 कदम चलोगे, मैं 10 कदम चलूँगा। आपको चप्पल घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चप्पल घिसने के लिए मैं हूँ। मैं चप्पल घिसूँगा, मैं जूते घिसूँगा, मैं आपके लिए काम करने के लिए जाऊँगा। आपके सारे जो काम होंगे वो यहीं पे होंगे। आवश्यकता पड़ी आपको ले जाने की तो आपको साथ में लेके जाऊँगा। ये मेरा संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है। कुलदीप जी का संकल्प बहुत बड़ा है। समर्थन में हमारे बड़े भाई सोनू कश्यप जी भी है। थोड़ा मंच पे आ जाइए हमारे साथ में, सोनू कश्यप जी। क्योंकि सबसे बड़ा सहयोग जो होता है ना अपने दोस्तों का, और जो जिगरी होते हैं, सबसे दिल के पास होते, करीब होते हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा हौसला मिलता है अपने आप को। कुलदीप भाई को कितना सपोर्ट कितना है आपका सोनू भाई? मेरा तो 24 घंटे है भाई साहब। 24 घंटे जी। तो 24 घंटे में कितना घंटे आप इनके लिए समर्थन में भाग रहे हैं? मैं 24 घंटे भाग रहा हूँ भाई साहब, घर भी नहीं जा रहा। तो कैसे जिता कर ला रहे हैं? जिता कर भारी मतों से लागे। वैसे तो सामान्य चुनाव 50-100 वोटों का अंतर रहेगा, मगर क्या है, हमारा तो प्रयास जारी है और गांव का भी चारों तरफ से बहुत अच्छा रिजल्ट है, सर्व समाज का। सबसे बड़ा टास्क है क्योंकि लगभग 10 से 11 प्रत्याशी है और लगभग 4500 की वोटिंग है। 4700। जी जी। तो कितना बांट में आ रहा है? बांट में तो लगभग सभी के इस हिसाब से देखा जाए तो 800 के करीब आ रहा है, मगर लगभग जो अपना आंकड़ा लगाया जा रहा है 900 के आसपास बेड़ा पार हो जाएगा। कुलदीप भाई लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं। कई सालों से मैं देखता हूँ कि कुलदीप भाई हर जगह नेता कैसा हो ये चढ़ते जो अभी चल रहे हैं चुनाव के टाइम पे, लेकिन ये निस्वार्थ भाव से पहले से जुड़े हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में? जब से भाई साहब संगठन में रहे हुए हैं, लगातार इनका प्रयास जारी है जी। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, समाज के लिए 24 घंटे समर्पित है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है समाज। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से हम आपके साथ आएंगे। राही न्यूज़ पर जुड़े रहिए आप सोनू कश्यप के साथ। जय हिंद, जय भारत।